बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल यूपीआई पेंशन न्यूज़ अपडेट। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है यूपीआई के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़। टॉपिक की जाने पढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। 17/2/2023 को इजलास हुआ है जो कि तलब किया गया था और इसमें जुल्फ़िकार हैदर साहब सेक्रेटरी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं और यूपीआई की चेयरपर्सन मिस नहीशा दुरानी साहिबा को तलब किया गया था। तमाम डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं कि वहाँ पर जो मीटिंग हुई है पेंशन के हवाले से क्या रिपोर्ट है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के हवाले से क्या बात हुई है। यूपीआई की कमेटी ने अफसरान से सवाल किया कि यूपीआई के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की मुद्दत जो है ख़त्म हो चुकी है तो फिर बोर्ड किस कानून के तहत काम कर रहा है। चेयरपर्सन मिस नहीशा दुरानी साहिबा के बारे में मालूमात देने में नाकाम रहा। कमेटी के अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया गया जो कि आइन के ख़िलाफ़ है। कमेटी ने मुसलसल अदम हाज़िरी और मिस गाइड की वजह से जुल्फ़िकार हैदर सेक्रेटरी के समन जारी कर दिए। आईजी सिंध और इस्लामाबाद को समन पर अमल दरामद का हुक्म। जीआईबी और डीजीएफआईए को बोर्ड के तमाम मेंबरान का क्रिमिनल रिकॉर्ड समेत इंक्वायरी करके रिपोर्ट कमेटी को देने का हुक्म। बोर्ड के जूम पर की मीटिंग की रिकॉर्डिंग भी तलब और मिस नहीशा के बारे में आज जारी करदा अहकामात पर एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को अमल करवाने का हुक्म दिया गया। दूसरी तरफ यूपीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस दायर कर दिया है। कंटेम्प्ट ऑफ बोर्ड के जो नोटिस हैं वो स्पेशल कमेटी को जारी कर दिए गए हैं और अब यूपीआई के दरमियान और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के दरमियान और जो कायमा कमेटी है स्पेशल कमेटी इनके दरमियान मामला चल रहे हैं और अब ये देखना है कि आने वाले दिनों में क्या तय पाता है। एक बात तो डन हो चुकी है कि जो कमेटी करवाना चाह रही है वो कानूनन नहीं हो सकता चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की रोशनी में ही इन मुलाजमीन को सैक किया गया था और अब ये इनको बहाल करवाना चाह रहे हैं। मुश्किल ही है कि वो बहाल हो सकें। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जारी हो किया जा चुका है और आने वाले दिनों में देखते हैं कि क्या होता है। ये मुलाजमीन बहाल होते हैं या नहीं होते ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और यूपीआई की कारकर्दगी के बारे में हमेशा ये बातें सुनने में आती हैं कि यूपीआई के फ़ंड की कमी का बता दिया जाता है और यूपीआई के स्टाफ की कमी के बारे में बताया जाता है। अब मसला ये है कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के आखिरी इजलास मुलाजमीन की भर्ती का भी हुक्म दिया गया था लेकिन वो कहते हैं कि फील्ड स्टाफ नहीं है, आप भर्ती करेंगे तब ही तो स्टाफ आएगा। दूसरी बात जो कि फ़ंड्स की कमी है, इस कमी को दूर करने के लिए आप पोर्टल बनाएं और डिजिटलाइज करें। हर बंदे को इजाज़त दें कि वो आपके पास आए और अपने आप को रजिस्टर करवा सके और आपको कंट्रीब्यूशन दे। यूपीआई का जो लॉ डिपार्टमेंट है इनको जब फ़ोन किया जाता है मालूमात हासिल करने के लिए तो वो कॉल भी अटेंड नहीं करते और हैरत की बात यह है कि यूपीआई का जो लॉ डिपार्टमेंट है इसके वो अलग लाखों रुपए लेते हैं तनख्वाहों की मद में और दीगर मराद की मद में। अगर कारकर्दगी देखें तो कोई नहीं है, अब तक कोई मुकदमा जो है फाइनलाइज नहीं हो सका। और यूपीआई के पेंशनर्स को कौन कौन सी मेडिकल फैसिलिटीज़ हासिल हैं, इसके लिए कानूनी तौर पर क्या हुआ और इसका कानूनी मेयार क्या था, क्या तरीक़ाकार तय हुआ था, सारी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। यूपीआई के पेंशनर्स को मेडिकल फैसिलिटीज़ देने के लिए कौन कौन से इक़दाम किए गए। सबसे पहला इक़दाम जो किया गया वो है सहारा वेलफेयर का क़याम। सहारा वेलफेयर जो है वो कायम कर दी गई और इसका मकसद क्या था, सहारा इंश्योरेंस के यूपीआई के पेंशनर्स को मेडिकल कवर दिया जा सके और इसके लिए कानूनी तौर पर एक्ट पास हुआ और तमाम रूल्स बनाए गए, रेगुलेशन बनाए गए और तमाम चीज़ें तय कर दी गई और अमला भर्ती हुआ। लेकिन सहारा इंश्योरेंस को कायम करने के बाद, अमला भर्ती करने के बाद यूपीआई के जो बुज़ुर्ग हैं उनको तनहा छोड़ दिया गया और इनको मेडिकल कवर नहीं दिया गया। हमारा मुतालबा है कि फ़िलफ़ौर इसे बहाल करके मेडिकल कवर जो है यूपीआई के बुज़ुर्गों को दिया जाए। ये थी यूपीआई के हवाले से ताज़ा तीन न्यूज़ अपडेट जो कि आपके साथ हमने शेयर की।
آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کر لیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے حوالے سے آنے والی ہر نیوز اپڈیٹ سے آپ کو باخبر رکھا جا سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔